मध्य प्रदेश का 5 दिनों का सत्र एक बार फिर 3 दिनों में ही खत्म हो गया। असल में बुधवार की तरह गुरुवार को भी सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। प्रश्नकाल की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायक के साथ मिसबिहेव का मुद्दा उठाया। इस बात पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष के बीच बहस हुई। विधानसभा सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहा। कार्रवाई की थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने रोते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा में पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सिरोंज से भाजपा के विधायक उमाकांत शर्मा ने धक्का मुक्की करते हुए मेरा गला दबा दिया। विधानसभा में 9,519 करोड़ 3,70,000 का अनुपूरक बजट इस हंगामे के बीच पेश भी हो गया। सदन में हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास भी हो गया। वहीं इस दौरान कांग्रेस के एमएलए पांचीलाल मेड़ा ने सदन में अपना कुर्ता फाड़ दिया। भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने आज भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कल कांग्रेस ने पुलिस पर आदिवासी विधायक पांचीलाल मेड़ा के साथ मिसबिहेव का आरोप लगाया था, जिसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए विधानसभा भवन के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लंपी वायरस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को इस बीमारी को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि लंपी राजस्थान समेत अन्य राज्यों में तेजी से फैल रहा है, जो किसी भी कीमत में एमपी में नहीं बढ़े। इसके लिए बॉर्डर जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। लंपी वायरस से अब तक 38 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 1,49,504 टीके लगाए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिलाबोंग स्कूल में दुष्कर्म की घटना को लेकर बैठक की है, जिसे लेकर उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल बस में कौन ड्राइवर आया रख रहे हैं, ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। स्कूल प्रबंधन समय समय पर चेक करते रहे या नहीं, ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी। ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो हम बात नहीं करेंगे, सभी को बुलाइए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे की स्थिति चेक की जाए, स्कूल प्रबंधन को बुलाएं और कड़ी कार्रवाई करें। ड्राइवर के साथ आया भी बड़ी जिम्मेदार है। स्कूल बसेस के ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। स्कूलों में जरा भी लापरवाही हो तो प्रबंधन जिम्मेदार है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा कि अब तक क्या कार्रवाई हुई। रोज हजारों लाखों बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, अगर वो असुरक्षित होंगे तो कैसे चलेगा। निश्चित समय सीमा में कार्रवाई हो, कितना भी बड़ा स्कूल हो, जवाबदार है तो जवाबदेही लेनी होगी। कितनी जल्दी से हो सकती है। देखिए, सभी स्कूलों में क्लियर मैसेज जाए कि जरा भी लापरवाही हो तो प्रबंधन उसका जिम्मेदार है। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आ गया है। बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई पर उन्होंने कहा है कि मामले में जांच जारी है, किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। आरोप सिद्ध हुए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भोपाल में 3 साल की मासूम से रेप के मामले में पूर्व मंत्री पी शर्मा का बयान है। उन्होंने कहा है कि न्याय के लिए अभिभावकों ने बिलाबोंग स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पी शर्मा ने कहा कि मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में अब स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन भी उतना ही दोषी है जितना आरोपी ड्राइवर, क्योंकि शिकायत के बाद भी सख्त कदम उन्होंने नहीं उठाया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि स्कूल बस पर सीसीटीवी कैमरों को लेकर प्रबंधन की लापरवाही रही, लिहाजा अपराधी को छिपाने और उसे बचाने वाला भी अपराध करने वाले की तरह अपराधी होता है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा करना, उन्हें सम्मान दिलाना हमारी नैतिक जवाबदेही है। अपराधियों को जो बचाएगा उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। अपराधी को सजा मिलेगी, स्कूल को भी सजा मिलेगी। भोपाल में मासूम से रेप मामले में IBC24 की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है। एसीपी की नेतृत्व वाली एसआईटी में सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी शामिल रहेंगी। मामले में बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन से पूछताछ चल रही है। भोपाल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित अभिभावकों और शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बिलाबोंग स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, पर जिन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्कूल में छात्रों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए। मुरैना में अपहरण कर 3 चचेरी बहनों से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई। आरोपियों ने कोचिंग के लिए जा रही 3 बहनों का किडनैप कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक 4 युवकों ने अपहरण के बाद नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेस्टोरेंट में सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसमें से एक लड़की ने रेस्टोरेंट से भागकर मामले की शिकायत की थी।
रेप के बाद 2 बहनें सड़क पर बदहवास हालत में मिली थी। आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीनों बहनों को रेस्टोरेंट ले गया। आरोपियों ने 2 महीने पहले भी 2 लड़कियों का रेप किया था। मुरैना में एक महिला से होटल में गैंग रेप का मामला सामने आया है, जहां 2 आरोपियों ने नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से भागा हुआ है। इधर महिला ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई है। हरदा जिले में लंपी वायरस के संक्रमण की वजह से 2 गायों की मौत हो गई। वहीं चिमरनी खिरकिया में 45 मवेशी संक्रमित मिले, जिसके बाद वेटरनरी विभाग के अधिकारी जांच में जुटे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और CM शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो एलिवेटेड फ्लाईओवर का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान ग्वालियर को कई सौगात देंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी शामिल होंगे। बता दें कि एलिवेटेड फ्लाईओवर 829 करोड़ की लागत से बनेगा। CM शाम को 7 बजे भोपाल लौटेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव से पहले 2 मंत्रियों के समूह को जिलों में जाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मंत्री जनता से सरकारी योजनाओं की फीडबैक लेंगे। संगठन की निगरानी में मंत्रियों का टूर प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 27 नवंबर को 46 नगरीय निकायों में चुनाव है। आज उम्मीदवारों के नाम वापसी का आखिरी दिन है। चुनाव के दिन कुल 4950 नामांकन जमा हुए हैं। शहडोल नगर पालिका के लिए सबसे ज्यादा 358 नामांकन दाखिल हुए। परिणाम 30 सितंबर को घोषित होगा। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 80 लाख रुपए के जेवरात के 34 साल पुराने मामले में कलेक्टर को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने मृतक के उत्तराधिकारी को 80 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही जांच के लिए SIT गठन करने के भी आदेश दे दिए हैं। 15 मई 1988 की देर रात बदमाशों ने दोहरा हत्याकांड कर जेवरात लूटे थे। जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों का सम्मान करेगा। जस्टिस संजय किशन कौल और JK माहेश्वरी का सम्मान किया जाएगा, जो 17 सितंबर को जबलपुर दौरे पर आ रहे हैं। रायसेन में नेशनल हाईवे 45 पर तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पर बैठी गायों को कुचल दिया। हादसे में 10 गायों की मौत हो गई। घटना सिमरी गांव की। हादसे के बाद कंप्यूटर बाबा घटनास्थल पर धरने पर बैठ गए। सतना के कासा गांव में बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मलबे में दबकर 5 भैंसों की मौत हो गई। शहडोल में छात्रों से टॉयलेट साफ कराने का एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मामला शहडोल जिले के जय सिंह हर का शासकीय स्कूल का है। घटना की जानकारी लगते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी आनंद पांडे मौके पर पहुंच गए। मुरैना में आगरा के सराफा व्यापारी पिता पुत्र पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें दोनों घायल हो गए। वहीं पुत्र को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही। व्यापारी मुरैना में सराफा दुकानदारों को सोने चांदी के आभूषण लाकर सप्लाई करते थे। MP के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं मौसम विभाग ने बालाघाट में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़ जिले में बीते 2 दिनों में बारिश का दौर लगातार जारी, इससे नदी नाले उफान पर है। लिधौरा में बारिश के चलते सर्किट हाउस में सामने पेड़ टूटकर गिर गया, जिसके कारण 2 घंटे तक मार्ग बाधित रहा। स्थानीय प्रशासन की मदद से तुरंत पेड़ की कटाई कराई गई और आवागमन बहाल कराया गया। गुना में 2 दिन के लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। निचली बस्तियों में जल भराव के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं रेलवे अंडरब्रिज में भी पानी भर जाने से दिक्कत हो रही है। हालातों को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। नामीबिया से 8 चीतों को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क लाने की तैयारी तेज हो गई है। 16 सितंबर को कार्गो विमान नामीबिया से उड़ान भरेगा, जो 17 सितंबर को सुबह जयपुर में लैंड करेगा। इसके बाद चॉपर से चीतों को कूनो लाया जाएगा। बता दें कि PM मोदी अपने जन्मदिन पर इन चीतों को उनके बाड़े में छोड़ेंगे। कटनी के लखेरा इलाके में एक युवक की लाश मिली है। वार्ड पार्षद ने इसकी जानकारी रंगनाथ नगर पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और निगम के कर्मियों की मदद से शव को कीचड़ से बाहर निकाला। वहीं पुलिस मृतक की पहचान कर मामले की जांच में जुट गई है। ओरछा में लगातार बारिश से झांसी टीकमगढ़ रोड पर पानी भर गया। जेवरा मोरा गांव में नाला पार करने के दौरान बाइक सवार तेज बहाव में बह गया। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार की जान बच गई है। रायसेन जिले के उदयपुरा में 10 सितंबर को ASI हिस्ट्री पटेल लापता है। गणेश विसर्जन के दौरान उनकी ड्यूटी लगी थी। समारोह के दौरान 2 पक्षों में विवाद के बाद तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी, यानी बन गई थी। इसमें एक पक्ष के लोगों ने थाने का घेराव कर 2 दर्जन से अधिक वाहनों को तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की थी। पुलिस ने ASI की तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर के जैनाबाद गांव में बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। घर देर से आने पर मां की डांट से बेटे का गुस्सा आ गया और उसने लोहे की पाइप से मां पर हमला कर दिया।